ओके, चलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। शुरू करते हैं हमारा 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब OCM। कल हमने थोड़ा सा देखा था कि हमको चैप्टर नंबर फर्स्ट में मतलब कि पढ़ना क्या है, ठीक है। अब आज हम एक्चुअल में वो सारी चीजें पढ़ने वाले। आई होप तुम लोगों ने नोटबुक्स बनाई है, ठीक है। हाँ, तो आज क्योंकि आज उसका काम पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट हम हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हो तुम? मैनेजमेंट बताओ मुझे, कहीं पर तुम्हें? ऑलमोस्ट हर चीज में। घर पे, हाँ, घर पे, ओके। और ट्यूशन में, ट्यूशन में? सबसे ज्यादा मैनेजमेंट का काम तुम्हारे घर पे कौन करता है? मतलब हर चीज को मैनेज कौन करता है घर पे? मम्मी पापा, मम्मी। मम्मी। मम्मी, मम्मी, ठीक है। मतलब उनसे अच्छा मैनेजर तो कोई MBA पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा वो, मतलब हमारी जो मॉम है, जैसे वो हमारा घर मैनेज करती है, वो हर चीज उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होती है, ठीक है। कि ये चीज मुझे इतने दिन चलने वाली है, ये चीज इतने दिन चलने वाली है। अगर कोई 2 मेहमान आ गए तो भी घर में हर चीज इनफ है या नहीं है। देन उसके बाद कितना हमें, मतलब हमारा जो मंथ है पूरा, उसमें हमें कितना पैसा लगने वाला है, कितना खर्च लगने वाला है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, क्या हमें अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हमारी जो एक कंपनी होती है, ठीक है। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर हम शॉर्ट में, अगर तुम्हें ऐसा किसी ने बोला कि भाई व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर व्हाट इज अ कंपनी, उसको डिफाइन करो, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे कि मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो गोल है, वो कॉमन होता है, ठीक है। काम भले ही वो अलग अलग करेंगे, मतलब कि कुछ बंदा क्या कहते हैं उसे, कुछ बंदा जो है वो प्रोडक्शन में रहेगा, कोई बंदा रहेगा सेल्स में, कोई बंदा रहेगा मार्केटिंग में। काम सबके अलग अलग है, अलॉटेड, बट स्टिल उनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में तुम्हें मैं ऐसा बोलूं कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिफाइन अ कंपनी, तो तुम क्या बोलोगे? दैट अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और अ कॉमन गोल, ठीक है। तो जब, मतलब कि जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं, वहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही है, ओके। तो इन लोगों को जो भी बंदा मैनेज करता है वो होता है हमारा मैनेजर, ओके। मतलब कि ये जो मैनेजर है वो क्या करता है? अच्छा, मैनेजर क्या करता है बताओ? बताओ ना, इतना तो पता ही होगा। चीजें मैनेज करता। मैनेजमेंट, मैनेजर मैनेजमेंट करता है, ओके। और मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर, ठीक है। ऐसा लिखा है बुक में, तो हंसना मत इस पे। चलो पढ़ते हैं। कंपनी में अगर मैनेजमेंट नहीं रहा, ठीक है, तो कंपनी बिल्कुल भी, मतलब कि एक एक दिन भी नहीं चल सकती, ठीक है। फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज, ठीक है, मतलब जब से हमको कंपनी फॉर्म करना होता है, तुम्हारे माइंड में अगर एक आइडिया आ गया कि भैया मुझे मोबाइल फोन्स बनाने की अगर कोई कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज तुम्हें क्या लगेगी? वहां पे मैनेजमेंट लगेगी कि मुझे मेरा MOA बनाना है, AOA बनाना है, प्रोस्पेक्टस बनाना है, मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, मेरे कंपनी का मैनेजर कौन होगा, CEO कौन होगा, मतलब देन फिर उसके बाद में मैं जो कैपिटल है वो कहाँ से रेज करूँ, कौन सा सोर्स मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें मतलब होती है, तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं मैनेजमेंट, ओके। बुक में क्या लिखा है देखते हैं, चलो। Dear friends, in standard 11, we have studied that management is everywhere in every type of business organization, non-business organization, and even in social life. Management is required. Management is the key to success and achievement of goal. Management is considered as one of the required sources of business organizations like machine, material, and money. देखो, तुमको 5 M's ऑफ मैनेजमेंट पता है या 5 M's ऑफ बिजनेस पता है? कौन कौन से होते हैं? रुको, मेरे को पेन चालू करने दो पहले। हाँ बोलो।
5 M's ऑफ मैनेजमेंट या 5 M's ऑफ बिजनेस। पहला मनी मनी मनी, हाँ, फिर मार्केट मशीन मार्केट नहीं, मार्केट नहीं, मशीन मैन हाँ, मैन, ओके, और मटेरियल मटेरियल, और एक बचा है, मैनेजमेंट नहीं बेटा, मेथड, ठीक है। इसे मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, ऐसा हमें याद था, ठीक है। अब तुम अगर थोड़ा सा और पढ़ोगे तो तुमको 7 M's भी मिल जाएंगे, ठीक है, और आ जाते हैं उसमें ऐड। फिर थोड़ा और पढ़ोगे तो तुमको 9 M's भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना। देखो यहाँ दिया भी गया है, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन्स, मटेरियल एंड मनी, ठीक है। इसको भी इसमें ऐड कर लो, ऐसा बोल रहा है वो, ओके। For establishing coordination between all other sources of organization, one needs to know about management. Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic study. There are various principles, theories, and techniques of management which give results in same direction, but its use is varying from organization to organization, situation to situation, and person to person. Okay. वो ये बोल रहा है कि भाई बहुत सारे मैनेजमेंट के जो थिंकर्स होते हैं, अच्छा देखो, जो साइंस में हमें ये देते हैं थेरीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बोलो ना, साइंटिस्ट बोलते हैं, हाँ। तो इतना क्यों डरना उसमें, उनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही जो लोगों ने मैनेजमेंट में हमें थेरीज दी है, उनको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, मैनेजमेंट के साइंटिस्ट बोलो, क्या बोलोगे, बताई थी मैंने एक बार, मैनेजमेंटिस्ट मैनेजमेंटिस्ट कौन है ये, किसने बोला, किसने बोला, एनालिस्ट होते हैं वो लोग, ठीक है, दे आर एनालिस्ट, ओके। तो ये जो अलग अलग जो एनालिस्ट है, इन्होंने अपने अपने हिसाब से उनके उनके ऑब्जर्वेशन और उनके जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग हमें मैनेजमेंट की थेरीज दी है, ठीक है। और ये जो थेरीज है ये हम आज यूज करते हैं। अब ये जो थेरी है ये सब लोग एक जैसे यूज नहीं करते, कैसे यूज करोगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग सिचुएशन में इसका जो यूज है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। थ्योरी वही है बट उसका यूज जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे सर आइजैक न्यूटन का जो एक लॉ था, दैट देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट, नहीं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये हर एक सिचुएशन में अलग अलग है, ठीक है। तुम किसी को एक बुक का मारो, उधर से पलट के वापस से एक बुक का आएगा, ठीक है। तुम अगर ऐसे दीवार पे बॉल फेंकोगे तो वापस से पलट के क्या आएगा, बॉल आएगा। Whatever the thing is, तुम अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुमको अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये जो मैनेजमेंट की थेरीज है ये भी अलग अलग सिचुएशन में हमको अलग अलग इसका यूज होता है और हमें इससे अलग अलग क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, ओके। इन ब्रीफ, management sets the strategic goals in accordance with the vision, mission of the organization and makes the decision on how the overall organization will operate. Management is often included as a factor of production. It harmonizes all functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling, which are termed as functions of management. ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। उसमें हमें क्या देखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यही नाम है ना हमारे चैप्टर का, है ना। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारे चैप्टर 2 का पार्ट है। नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते चलो। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principles. Okay. It provides guidelines to manager to conduct all the organizational activities on specific basis. It helps the manager to take effective decisions and to achieve organization goals.
ठीक है, वो ये बोल रहा है कि जो थेरीज या फिर जो भी टेक्निक ऑल ओवर द ग्लोब पे लोग लोग जिसे मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं उसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, जैसे हम अभी आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। ठीक है, देन तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये हमारे जो मैनेजर्स होते हैं ना उनको गाइड करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई है कंपनी में तो तुम्हें क्या स्टेप लेनी चाहिए। ठीक है, या फिर इस वाली सिचुएशन में तुम मतलब कि तुम किस तरह से लोगों को मैनेज कर सकते हो, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी थेरीज दी है, बहुत सारे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए। ओके, principle is defined as a fundamental truth or proposition that serves as a foundation for a system or belief or behavior or for a chain of reasoning। principle की definition दी है उन्होंने। ठीक है, वैसे तुमको प्रिंसिपल का मतलब क्या पता है? अब तक हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े होगे ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ये, प्रिंसिपल ऑफ वो, प्रिंसिपल ऑफ वो, थेरी ऑफ ये, थेरी ऑफ वो, फेनोमेनन होते हैं बहुत सारे साइंस में, दे आर ऑल नथिंग बट प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एक्चुअली दे आर फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, और कहाँ गया वो? दे सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम या फिर बिलीफ, मतलब वो नींव रखते हैं या फिर आई कैन से कि वो फाउंडेशन बनाते हैं कि ऐसा होता है। लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोग अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने थेरीज बनाई है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं और वो हम आज यूज करते हैं। उसी को वो लोग उन्होंने क्या बोला है? प्रिंसिपल्स बोला है। दैट्स इट। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, techniques or systems which give one directional result are called as principles. These principles are universal and applicable everywhere. This is very important। ये जो दो लाइन्स है ना, देखो मेरी एक कंपनी है यवतमाल में, मेरी दूसरी कंपनी है चेन्नई में और मेरी तीसरी कंपनी है यूएस में। ठीक है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, मेरी चौथी कंपनी है अंटार्कटिका में। ठीक है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, ह्यूमन बींग्स को मैनेज करने का जो तरीका है वो एक ही होता है। ठीक है, तो इनको मैनेज करने के जो रूल्स है या फिर जो टेक्निक्स है वो हमारे मैनेजमेंट के जो थिंकर्स है या हमारे मैनेजमेंट के जो एनालिस्ट है उन्होंने हमें दिए हैं। ठीक है, देखो ये जो बोल रहा है वो टेक्निक्स और सिस्टम्स व्हिच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। हर जगह पर एप्लीकेबल होते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी अगर सपोज मेरी अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो वहां के जो लोग हैं उनको मैनेज करने का जो तरीका है वो अलग होगा, या फिर मेरी अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसको मैनेज करने का तरीका कोई अलग होगा। नो नो, ठीक है, हर एक कंपनी को मैनेज करने का जो तरीका है वो एक ही होता है। ओके, ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, managers need not to work on trial and error basis. For example, in cricket or any other game, total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities. In terms of management, it is called as division of work, which is one of the principle of management. ठीक है, जिसको जो काम आता है तुम उसको वही काम देते हो ना। अब तुम्हारे घर पे अगर तुम दो बच्चे होगे, ठीक है, अगर तुम्हारा कोई छोटा या बड़ा भाई बहन होगा तो जो काम तुम्हारे छोटे भाई या बड़े भाई या बहन को आता है घर वाले वो उनको करने देते, और जो काम में तुम अच्छे हो वो काम तुमको करने देते। ठीक है, तो वो क्या है? उसको मैनेजमेंट में डिविजन ऑफ वर्क बोलते। ठीक है, एंड इफ यू आर गुड फॉर नथिंग तो वो तुमको सिर्फ और सिर्फ गालियां देते हैं। ओके, तो ऐसा भी होता है। सो दिस इज वन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलो नेचर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अच्छा, यहां तक समझा क्या? मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला ही पार्ट था। एवरीवन, अरे मुंडी तो हिला दो। ओके, आधो की, ठीक है। नेचर कैसा होता है? तुम्हारा नेचर कैसा है? कैसा है बताओ? तुम खाना खाते हो, तुम सोते हो, तुम गाना सुनते हो, तुम पढ़ाई करते हो, तुम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो,
then you like to paint, you like to draw, you like to sing, you like to dance, तुम झूठ बोलते हो, तुम बहाने बनाते हो, ठीक है, तुम रोते हो, ये सारे तुम्हारी नेचर है। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या नेचर है देखते हैं। ओके, management principles are formed to guide and influence the behavior of employees. These principles insist on improving efficiency of organizational resources in terms of profit. These principles also focus on best coordination between the superiors, subordinates and all the members of the organization. सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि ये सुपेरियर और सबऑर्डिनेट तुमको समझता क्या? लेवल। हाँ, लेवल वो ठीक है, लेकिन सुपेरियर कौन होते हैं, सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? सीईओ, बीओडी, वो सब सुपीरियर से रहते हैं। नहीं बेटा, वो तो बहुत बहुत ऊपर हो गए, बहुत ज्यादा ऊपर वाली बात है वो। चलो ओके, मैम एम्प्लॉइज के रहते ना। रुको ना, रुको, अच्छे से समझाती मैं, टेंशन मत लो। लास्ट ईयर बताए थे, आपने भूल गए। वो एक मैंने ट्रायंगल बताई थी, वो याद है क्या तुमको? मैनेजमेंट का पिरामिड याद है क्या? मैनेजमेंट का पिरामिड है ना? हाँ चलो बताओ, फिर मैं ड्रॉ करती। Oh, I am very bad at straight lines. Please pardon me. Okay. देखो, जैसे जैसे पिरामिड नीचे आता है वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होते हैं, ठीक है? ये क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ कौन होते हैं? बीओडी, सीईओ, बीओडी, केएमपीस, ठीक है? ये सारे लोग, मतलब सीईओ, सीएफओज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, फुल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है? ये सारे लोग आते हैं कहाँ पर? टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है? ये बहुत कम होते हैं नंबर में, बहुत कम होते हैं, ठीक है? देखो छोटा सा दिख रहा है ये बॉक्स। ओके, इसके बाद यहाँ ये क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ क्या होता है बताओ, बोलो। एम्प्लॉइज। यहाँ होते हैं मैनेजर, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, या फिर मैं ऐसा लिखूंगी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ठीक है? लाइक यू हैव फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास है प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है? फिर उसके बाद में और बताओ कोई एचआर मैनेजर, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं डिपार्टमेंट्स, और उनके मतलब उनको जो मैनेज करता है उनके सारे के सारे मैनेजर्स, ठीक है? अब लास्ट वाली लेवल कौन सी होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? कौन कौन होते हैं बताओ? एम्प्लॉइज और सिर्फ हाँ फोरमैन और अच्छा ठीक है, देखो ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे, ठीक है? मैं नहीं बनाती। अब ये 4 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है? दिस आर माई एम्प्लॉइज, ये मेरे एम्प्लॉइज है, या आई कैन से दिस आर माई वर्कर्स, ये मेरे कंपनी में काम करते हैं। अब ये 4 लोगों को संभालने वाला कोई तो एक चाहिए, हाँ या ना? बोलो, ठीक है? वो होगा मेरा फोरमैन, ठीक है? अब ये जो फोरमैन है, ठीक है, इसके अंडर ऐसे 4-4 लोगों के 3-4 ग्रुप काम करेंगे, ठीक है? अब सॉरी, तो ऐसे फोरमैन से मेरे पास में। अब ये फोरमैन जो है इनके ऊपर और एक होगा, वो कौन होगा? सबऑर्डिनेट। और ऐसे ये जो सबऑर्डिनेट्स है इनके ऊपर और एक होगा, वो कौन होगा? सुपेरियर, ठीक है? देखो ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना, इसको मैनेज करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और किसी से काम करवा के लेना इज एन आर्ट। मैनेजमेंट का मतलब ही वो होता है क्या? हमने आई गेस 11th के चैप्टर नंबर आई गेस जो लास्ट चैप्टर था उसमें देखा था, दैट क्या था उसमें? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यही हमने पढ़ा था। याद आ रहा है? कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है? Yes, हाँ हाँ, तो वही बोल रही हूँ।
तो इसीलिए ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, ठीक है, इसी में सुपेरियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, फोरमैन्स भी होते हैं और वर्कर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को मैनेजमेंट या इन लोगों को जो मैनेज करता है वो होते हैं इनके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ठीक है, वो उनके हेड हो गए। और ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स है इनका हेड होता है जनरल मैनेजर, ठीक है। फिर इसके ऊपर आते हैं ये बीओडी के लोग। ओके, थोड़ा थोड़ा समझा, थोड़ा थोड़ा। हाँ मैम समझी। हाँ, नहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बोलो, पूछो। कोई कुछ बोलता ही नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, नो मैम, नो डाउट। ओके ओके ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो, these principles also focus on best coordination between superiors, subordinates and all the members of the organization। लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी में। अगर तुम्हारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो तुम्हारी कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकती, कभी भी नहीं। और देखो, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखना इज नॉट दैट इजी, ठीक है, उतना इजी नहीं होता है। तुम दो ना कभी मतलब ऐसे ही कभी कोई चार लोगों को काम दो करने के लिए, ठीक है, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो तुमको यही पूछेंगे कि मैं काम क्यों करूं, तुम्हारा तुम्हारा काम मैं क्यों करूं, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को ये काम करने के बाद में क्या मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात, वो ये बोलेंगे कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो मेरी नहीं सुन रहा, ये मेरी नहीं सुन रहा, तुम मेरी नहीं सुन रहे। इसीलिए लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को मतलब कि डेवलप अगर हमें अच्छे से करना है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। ओके, तो यही हमें हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं, ठीक है, कि इन लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए। ओके, चलो, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज गिवन बिलो वन बाय वन। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स है वो जैसा यहाँ इंडिया में उसका एप्लीकेशन हो रहा है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, वैसे ही यूएस में होगा, वैसे ही कनाडा में होगा, वैसे ही रशिया में होगा, यूके में होगा, केनिया में होगा, युगांडा में होगा, तुम किधर भी जाओ सेम एप्लीकेशन होगा। ओके, the principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. तुम्हारी माइक्रो स्केल है, तुम्हारी मीडियम स्केल है, या तुम एक लार्ज ऑपरेटिंग एमएनसी हो, ठीक है, मतलब irrespective of your size and your nature, ठीक है, सब जगह पर उनका एप्लीकेशन सेम होगा। Their results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Similarly, they are applicable to all levels of management. अब human beings are human beings, ठीक है, तुम चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, मिडिल में काम कर रहे हो या टॉप लेवल में काम कर रहे हो, ठीक है, इंसान अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। ओके, भले ही तुम कितना ही पढ़ लो लिख लो, ईगो कभी खत्म नहीं होता। ओके, तो वो होता ही है कि मतलब एक काइंड ऑफ आता है कि भाई कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा तकलीफ आती है, तुम कहीं पर भी रहो, तुम किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रहो, ठीक है। तो हमें सिखाता है कि इन लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाए, ठीक है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड नेचर दिस इज एप्लीकेबल एंड ये किसी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड द थिंग इज कि तुम अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल है, ऐसा बोल रहा है वो। देन जनरल गाइडलाइंस। Management principles provide general guidelines in tackling the organizational situations wisely as well as in solving the problems. They are not rigid, ठीक है, which management principles are to be, इसको अंडरलाइन कर लेना, which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization, ठीक है, जो चीज जहां पर जैसे सही लग रही है, ठीक है, उसको वैसा वहां पर अप्लाई करो, ठीक है, depending upon the situation, size and nature of your organization.
इसको अंडरलाइन कर लेना। मतलब कौन सा प्रिंसिपल कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है, माइक्रो मीडियम माइक्रो स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, व्हाटएवर, ठीक है, और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है उन्होंने फेयर रेम्यूनरेशन, अगर तुम बोल रहे हो, ठीक है, कि सबको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, दैट डजंट मीन कि अगर तुम एम्प्लॉय को जितना दे रहे हो उतना ही तुम तुम्हारे कंपनी के सीईओ को भी दोगे। उसको बोलोगे क्या तुम फेयर रेम्यूनरेशन, बोलो तो, से यस और नो? नो। नो। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय फेयर रेम्यूनरेशन? सबको अपने काम के अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग। वर्क। एग्जैक्टली, जो बंदा जैसा काम कर रहा है, जिसको जो काम हमने अलॉट किया है, जो बंदा जिस तरीके की वहां पे हमें मतलब हम मतलब वो जितना इनपुट दे रहा है उसके बेसिस पे उसको फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए अलग अलग होता है, इसका मतलब वैसे ही ये जो हमारे जो प्रिंसिपल्स है ये भी सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। कोई भी चीज बिना ट्रायल एंड एरर के नहीं बनती, ठीक है, फिर भले ही वो कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो, भले ही वो कोई साइंटिफिक थ्योरी हो, या फिर वो कोई प्रिंसिपल हो, ठीक है, जब तक उसमें ट्रायल एंड एरर्स नहीं होते हैं तब तक वो चीज पे हम मतलब कि वी कैन नॉट से कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। तुम लोगों ने किए होंगे ना 10th में साइंस के एक्सपेरिमेंट, वो टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब में किए कभी, या तुम वो कोरोना वाले बच्चे हो कि तुम नहीं, तुम बाद में आया, 10th पास आउट हो गए थे तो लकी। ये थे मैम। हाँ किए थे ना, तो उसमें कैसे जब तक तुम मतलब कितना NaCl लेना है, कितना H2SO4 लेना है, कितना हमको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कितना हमको क्या 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 चाहिए, ओके, तो सब कुछ हमें ठीक तरह से उसके हमारे पास में क्या होते हैं, फॉर्मुलेज होते हैं। वैसे ही सेम मैनेजमेंट भी है। The management principles are developed gradually with thorough research work. Systematic observations and experiments are conducted before developing them. The results of such experiments have been developed as a principle after its practice in organizations. तुम लोगों ने कभी न्यूज वगैरह में पढ़ा है क्या कि हमने हमारी रिसर्च में ऐसा पाया कि हमें ये मतलब ये मिले हैं करके रिजल्ट्स? अभी मतलब रोज हमेशा कहीं होता है ये, कभी किसी आर्टिकल में, कभी किसी न्यूज में पढ़ा है? पढ़ा होगा ना कि हमको रिसर्च हाँ में मैम। ये पता चला है, हमने हाँ मैम। हाँ हमने 5000 लोगों को स्टडी किया, हमने इतने ग्रुप ऑफ लोगों को स्टडी किया, ठीक है, तो वो क्या है, वो रिसर्च वर्क है, ठीक है। तो ये अभी भी चलता है, मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री है। अभी जो हो रहा है रिसर्च वो हमारे बाद वाली जो जनरेशन है वो उसको पढ़ेगी, ठीक है। तो थरो रिसर्च से उन्हें जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसको ही हम बाद में प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि नहीं, बताओ तो। प्रिंसिपल्स जो है दे शुड बी मतलब कि फ्लेक्सिबल इन नेचर और नॉट? यस। होने चाहिए। क्यों, क्यों होने चाहिए? हर बिजनेस की कंडीशन वेरी करती, तो सब में एक ही प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। या एक ही प्रिंसिपल एक ही तरीके से नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। जो मतलब कि जैसी सिचुएशन है और जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे मेरा जो प्रिंसिपल है इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी बहुत ज्यादा मतलब कि रिजिड नहीं होते है, क्या फ्लेक्सिबल होते हैं ना, ठीक है। तुम थोड़ा सा मनाओ तो तुम्हारे मम्मी पापा मान लेते हैं तुम्हारी बात, ठीक है, मतलब दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस है दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ओके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, अंडरलाइन दिस। It means they can be changed or modified according to the situation. Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. The business situation keeps on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its need.
अब ये काम हमारे मैनेजर का होता है, ठीक है, कि हमारा जो मैनेजर है, ठीक है, उसको हर एक प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करते आना चाहिए, ठीक है, उसको वो किस तरह से मतलब कि मोल्ड करता है कि मैं ये चीज को यहाँ पे कैसे यूज करूं, ये उस मैनेजर को आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम किसका है? मैनेजर का है। लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसा बोलोगे कि भैया हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है क्या वो फ्लेक्सिबल है, तो 110% है, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, तुमको उसको यूज करते आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड योर नीड, ठीक है। बिहेवियरल इन नेचर, management is group activity. Management aims at achieving certain goal through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of person and direct them to achieve the objectives. ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी ही है बोल रहा है वो, सही है ना। अगर तुम 4 या 5 लोग नहीं है तो तुम किसको मैनेज करोगे, ठीक है, अकेले खुद को आईने के सामने खड़े होके? नो, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। और हमको मैनेजमेंट यही सिखाता है कि हम किस तरह से हमने जो एक गोल या हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था हम वहां तक कैसे पहुंचे, उसको हम कैसे अचीव करें, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखना, इसको अंडरलाइन करो। और क्या है इसमें अंडरलाइन करने लायक? हाँ, ये कि these principles control a group of person and direct them to achieve the objective, ठीक है। मतलब हम जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन, सपोज ये जो टीम लीडर्स होते हैं, इनके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको हमको मैनेज करना है और उनको हमको डायरेक्ट करना है, सो दैट हमने जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेट करके रखा है हम वहां तक जल्द से जल्द पहुंच सके, हम अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ओके okay, so we are done with 5 nature, so sorry, we are done with 5 nature, ठीक है। दो बाकी है वो मैं कल लूंगी, ठीक है, बिकॉज आज हम पहले प्रेजेंट ही ले लेते हैं। ओके यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा प्लीज लेट मी नो, सबको क्लियर है? एवरीवन, एवरीवन, any doubt in any Yes, word, ma'am. any doubt in any word, any line, any paragraph or anything else? No, Okay. ma'am. पक्का? ओके ठीक है, just wait a second.